नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब और खुशामदीद सब लाला माइंड्स जो इस वीडियो के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। ई ब्लास्ट का एक न्यू एडिशन, ई ब्लास्ट का मोटो है कनेक्टिंग लाला माइंड्स, और इसी इंटरव्यू के तहत हम आज मिल रहे हैं हमारी फेवरेट दीदी डॉक्टर वंदना राजपूत। और मेरे साथ इस इंटरव्यू को आगे बढ़ा रही है मेरी बैचमेट डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल, अब ये चौधरी हो चुकी हैं। और वंदना राजपूत दीदी 1993 बैच से हैं। और इसके आगे का इंट्रोडक्शन और उसके आगे का सफ़र दीदी के मुँह से सुनते हैं। दीदी 1993 से मेरठ से लेके आज तक का सफ़र एक संक्षेप में प्लीज। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा ई ब्लास्ट के इस फोरम पे इंटरव्यू देना, एक बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। अच्छा सफर रहा। कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद पीजी भी मैंने अपने कॉलेज से किया। गायनी डिपार्टमेंट जब मैंने गायनी उठाया, काउंसलिंग भी अपने कॉलेज में थी, तो डॉक्टर शर्मा थी अंदर, डॉक्टर रमेश बाबू सर थे। जब मैंने वहाँ की गायनी उठाई तो उन लोगों ने मेरी तरफ ऐसे देखा, आ गई, फिर उसके बाद वहीं से गायनी किया। उसके बाद फिर डायरेक्टली हम लोग ऋषिकेश आ गए। मेरे इन लॉज और सब यही हैं। फिर यहाँ मैंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है शिवानंद करके, उसमें 2 साल मैंने काम किया। और वहाँ मैंने वो काम किया जो सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं हम लोग। बड़े बड़े बहुत ही नेग्लेक्टेड पेशेंट आते थे, बड़ी सर्जरीज एंड ऑल, आई डिड ऑल सर्जरीज। उसके बाद वो एक जो हिच होती है करने की काम, वो खत्म हो गई। 2 साल खूब काम किया वहाँ। उसके बाद 6 महीने एक और हॉस्पिटल में जॉब की, फिर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आई। और तब से मैं करीब 20 साल हो गए मुझे, मैं प्रैक्टिस में हूँ। Good. So you have spent so many years in our college. So taking you back to the first year, कोई first year की ऐसी memory बताइए जो like ragging time या याद हो कभी भी। फर्स्ट ईयर की तो बहुत सारे किस्से हैं, छोटे छोटे, क्योंकि मेरे ब्रदर कॉलेज कैंपस में रहते थे। फार्माकोलॉजी में थे डॉक्टर अशोक। तो मैं हॉस्टलर भी थी और कैंपस में भी थी। तो मैं हॉस्टल नहीं जाती थी, मेरा रूम था, लेकिन मैं जाती नहीं थी। उन्होंने हमको भी पढ़ाया था ना। मुझे भी याद हो सकता पढ़ाया होगा। फार्मेसी वाला लेक्चर लेते थे वो। तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे किस्से हैं। हम लोग जब मैं हॉस्टल नहीं जाती थी तो कॉल करके स्पेशल कॉल होती थी, बुलाओ उसको हॉस्टल में। तो वहाँ स्पेशल रैगिंग चलती थी हम लोगों की। और मेरे लिए स्पेशल कॉल होती थी कि ये कैंप भी है और इसका दिमाग बहुत खराब है, बुलाओ इसको। और डॉक्टर स्मिता कपिल जो है, उन्होंने मेरी सबसे ज्यादा रैगिंग ली है। मेरे रूम के पास में रहती थी और उन्होंने बहुत रैगिंग ली है। और फर्स्ट ईयर में डॉक्टर वाजपेयी एनाटॉमी में थे सर, तो हमारा फर्स्ट ईयर में ग्रुप बना। 5 हम गर्ल्स थे, मैं, रुचिका, प्रतिभा, प्रीति और विभा। तो हमारा उस समय नामकरण किया डॉक्टर वाजपेयी ने। एक सीरियल आता था हम 5। तो एक दिन वो बैठ लेके खड़े हुए और कह रहे बैठ लेके खड़े, बोल रहे आ गए ये हम 5, बहुत परेशान कर रखा है। तो हमारा फर्स्ट ईयर में ही हमारे ग्रुप का नाम पड़ गया था और बहुत ही हमेशा चलता रहा, वो बहुत अच्छा था। फर्स्ट ईयर में तो ये था कि जब प्रोग्राम्स हुए तो सबसे सारे जो म्यूजिकल ग्रुप निकल गया, उसमें सबसे लड़कियों में सिर्फ मैं अकेली। तो हमारा जो भी प्रिपरेशंस थी वो फर्स्ट ईयर में, मतलब मेरा सारा जो इनिशियल 3, 4, 5 महीने जो भी थे रैगिंग पीरियड के, वो सारी प्रिपरेशंस में ही बीत गए। आज ये गाने की तैयारी हो रही है, आज ये स्टेज प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। तो उसी में मेरा फर्स्ट ईयर का बहुत सारा पार्ट निकल गया। और मैं क्योंकि डे स्कॉलर थी तो इंटरेक्शन हॉस्टल में बहुत कम होता था मेरा। बट हाँ, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया उस टाइम को, क्योंकि मैं म्यूजिकल टाइप की थी और हम लोग हमेशा प्रोग्राम्स में बिजी रहे। ये था फर्स्ट ईयर में। बहुत ऐसा कुछ मुझे कोई टेंशन नहीं हुई कभी। किसके पास आके ठहरते थे आप रात में हॉस्टल में? किसके रूम? हॉस्टल में मेरा रूम था, मैं जाती थी। तो आपके हम 5 के हम लोग 3 लोग थे, मैं, श्वेता अग्रवाल और शायद विभा। इनिशियली उन्होंने 3 लोगों को दिया था। टॉप फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे था, पीछे वाले विंग में। हम भी वहीं पे। तो मैं जाती नहीं थी, रूममेट्स भी खुश रहते थे कि 2 को रहना है।
हाँ हाँ हाँ, द बेस्ट कॉम्बो, अगर एक डे स्कॉलर मिल जाए तो खुला रूम मिल हाँ जाता है। दैट्स हाँ, यही था। एक बार हमारे बैच में होली पे ना टाइटल्स भेजते हैं हॉस्टल में। हाँ, एक एक ट्रेंड था। पोस्टर लगता है। अरे पोस्टर लगता नहीं था, वो हमारे बैच में उन्होंने पोस्टर लगा दिया। पहले बाय पोस्ट, मतलब एक लेटर अच्छा। के फॉर्म में जाते थे, हाँ और उन्होंने साइकिल स्टैंड पे वो पोस्टर लगा दिए 2 बड़े बड़े चार्ट पेपर्स पे। हाँ। और उसके बाद जो था हमारे बैच में इतना, मतलब जिसे बवाल कहते हैं ना, वो हो गया। और मैं और वारिजा, मुझे अभी तक याद है, हम उसके स्कूटर पे, वो उसने स्कूटर खड़ा किया, मैं अपने घर से भाभी के पास से चिमटा कोचा जो भी हमारे पास था वो लेके आए। हमने उसको उखाड़ा, पूरे जितने भी चार्ट्स थे उनको उखाड़ा। और उसके बाद हमारे बैच में बहुत झगड़ा हो गया, और उसके बाद वो झगड़ा बहुत महीनों तक चलता रहा। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दे वर बिल्कुल एकदम अलग, कोई किसी से बात नहीं करता था। मतलब इतना खतरनाक झगड़ा हुआ था वो। तो वो इंसिडेंस हमारे बैच का बहुत ही यादगार टाइप का वो है। मैं घर गई तो मेरा मूड बहुत खराब था। फिर सब गर्ल्स ने लिस्ट बनाई, इनका नाम लिखो, इनका नाम लिखो, प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगी। तो मैंने कहा मैं तो साइन नहीं करूंगी भाई, मैं अपने बैचमेट्स को कोई ब्लैकलिस्ट नहीं करा सकती। ऐसे हम कुछ लोग थे, मतलब 10-15 लोग। तो हमारे बैच में बहुत झगड़ा हुआ, और ये इंसिडेंस काफी ऊपर तक गया था, पूरे प्रिंसिपल ऑफिस तक। तो ये हमारे बैच जो है बदमाश टाइप के थे, और इन्होंने सबने इस तरह की बहुत सी हरकतें की। पर ये बड़ा इंसिडेंस था जो आई थिंक ये किस्सा हमने इंटरव्यू में सुना है। क्योंकि बहुत बड़ा बवाल हुआ था। हाँ, जो इस किस्से में जुड़े हुए थे शायद। हाँ, अब इस फोरम में आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे? नहीं तो आई थिंक इन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद डिस्क्लोज कर रखा है, आई थिंक। हाँ, पर वो था ऐसा बात। Yeah, this is actually new for me. हमारे मतलब what is this about, like कि कुछ बेकार नाम डाल देना या गर्ल्स बॉयज का लिंक कर नहीं, उसमें वो उनके लिए कुछ जैसे 2-2 लाइन की कुछ भी एक होता है ना, टाइटल टाइप या कुछ देते थे। तो उसमें कुछ लोग बहुत बुरा मान गए थे, कुछ गर्ल्स ना। आई थिंक ये होली पे निकलने वाला मजाक और एक तरह का तरीका है जो सारे सीनियर बैचेस में भी होता है, हर बैच का होता है। तो हमने कुछ सीनियर से सुना था कि उनके बैच में निकलती थी, और इवन मैसेजेस निकलते थे जो बॉयज हॉस्टल तक ही रह जाते थे। ये वाला किस्सा आपका आई थिंक आपके बैच में स्टार्ट हुआ था कि गर्ल्स हॉस्टल में आके लग गया। जैसी गर्ल्स अल्टीमेट होती थी, ये लोग जोर से चिल्लाते थे, जय माता दी। हमारे बैच में, हाँ, हमारे बैच में भी पोस्टर निकला था, याद है मीनाक्षी? एक बार निकला था, हमारे रक्षाबंधन में निकाला था, एक ने किसी ने भाई बहन लिस्ट। लिस्ट मुझे भी याद नहीं है मेरा भाई कौन। अब देखना, याद करना पड़ेगा अभी तो। ये अब हमारा कभी कोई इंटरव्यू लेगा तब निकलेंगी गड़ी बातें कि किसने बनाया था। या फिर आई थिंक बहुत सारे छोटे छोटे किस्से हैं। जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो दिव्य छाबड़ा तो किसी प्रोग्राम की, शायद फर्स्ट ईयर में हमारी फ्रेशर्स पार्टी रही होगी, तो वो मटका बजाता था। बोले मटका कौन खरीद के लाएगा, कोई तैयारी नहीं हुआ। मैंने कहा मैं चलती हूँ। फिर हम बाइक पे मटका उठा करके लाए, पूरा सब देख रहे मार्केट क्या ले जा रही है, इतना बड़ा हॉस्टल पूरे कॉलेज में हम निकल के जा रहे हैं पूरा। मतलब हम लोगों ने बहुत उल्टे पुल्टे काम किए सच में। आई थिंक वही याद है दीदी, वो उल्टे पुल्टे नहीं, वही मेमोरेबल किस्से थे जो याद रहे हैं कि नहीं। हाँ, 1:30 बजे तक एलटी में प्रिपरेशन करना, घर ना पहुंचना, घर पे भाभी पूछती थी अब भाई हो गई तैयारी, बड़ी जल्दी वापस आ गई। ये भी डे स्कॉलर होने का नुकसान है ना, गेट में तो सिर्फ चौकीदार नहीं घुसने देगा, बाकी घर में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हॉस्टल घर में तो ये पता चलेगा। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत सीनियर हो गए, आप भी देखते होंगे, आई डोंट नो, लाइक आप कभी एग्जाम्स वगैरह के लिए अगर कहीं जाते हो तो स्टूडेंट समटाइम आंसर्स फनी इन फन में। सो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप मतलब टीचर के सामने? फर्स्ट ईयर में हुआ था। एनाटॉमी का कुछ प्रैक्टिकल वाइवा चल रहा था। डॉक्टर रमेश बाबू सर ने मुझसे कुछ पूछा, तो मैंने उनको बोला हिप जॉइंट, ऐसे मैं बोल रही हूँ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, फिर इतनी घबराहट हो रही थी कि वो सारा गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ और पूछा, मैंने उसको फिर रॉन्ग किया। तो मुझसे बोला उन्होंने, क्यों भाभी ने खाना नहीं खिलाया तुमको? फर्स्ट ईयर का इंसिडेंस था ये।
प्लेक्सिस 97 का किस्सा, आशीष अरोड़ा वाला। एग्जैक्टली हाँ, आप लोग जो गए थे, आप तो लोग हमने जो प्लेक्सिस कहा, में गए थे। हाँ हमने उसको कहा, हम जो भी लोग थे सब कि जाओ आशीष भीख मांग के आओ। अच्छा, जब हम इतने सारे लोग थे तो ट्रेन में सबको आइडिया हो गया कि मेडिकोज है, पर उसने जो भीख मांगी है वो लिटरली लोगों ने उसको सच में वो हाथ में पैसे इकट्ठे करके ले आया। मतलब कमाल था उस लड़के से। और प्लेक्सिस हमारा बहुत ही अच्छा गया था, बनारस गए थे हम सब, बहुत ही अच्छा था डॉक्टर अरोड़ा के साथ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। That's beautiful. तो आपका दीदी उसमें, अच्छा आप तो सिंगिंग क्वीन थे, तो ऑब्वियसली आपके सिंगिंग प्रोग्राम्स होंगे प्लेक्सिस में सारे। सिंगिंग में गई थी, हाँ। मैंने कौन सा गाना प्रिपेयर किया था उस समय? मैंने वो किया था मेरे नैना सावन खादो। ओके, तो आप करके गए थे। हाँ, आपके बैच में ही वो वाला किस्सा था ना, तत्ती बॉस वाला, शक्ति बॉस का तत्ती बॉस। एक और हमारे सीनियर थे गब्बर बॉस। हाँ हमने सुना। ये मेरे गब्बर बॉस, उन्होंने, मैं उतना अच्छा नहीं बता पाऊंगी, पर अमित भट्टागर और ये जो मेरे और लोग थे, शक्ति श्रीवास्तव, ये लोग बताएंगे। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा, हाँ वंदना राजपूत, if you are taking a bath and an emergency comes to you, then what will you do? कोई जवाब ही नहीं मांग रहा। सीनियर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, बिल्कुल रैगिंग पीरियड चल रहा था। पूरे 5 साल का मैंने मुझसे यही सवाल पूछा, वंदना, if you are taking a bath and an emergency comes to you, what will you do? हर थोड़े दिन में मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे मेरे बैचमेट्स कि एक तरह से I'm just saying it, कि ये वंदना का बात खत्म नहीं हो रहा, इमरजेंसी रुक नहीं रही है, ये आंसर अब तक नहीं आया है। आपने कभी आंसर किया ये क्वेश्चन कैसे? नहीं, उस समय तो बोलने की हिम्मत ही नहीं थी सीनियर के सामने फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद बैचमेट्स का फिर तो मजाक ही था, क्या उस पे जवाब देना था। एग्जैक्टली। वो लोग बहुत अच्छी तरह से उसको मिमिक्री करते हैं उनकी बॉस की ना, ये लोग शक्ति और ये सब पढ़ते थे, अभी भी याद करते हैं उस बात को। हमने सुना है कि आई थिंक वही गब्बर बॉस ही थे ना, जो कि जब फाइनली सब कैपिटल में लिख के लाए थे तभी पास हुए थे। कहते नहीं तो हमसे कोई कह रहा था अगर उस दिन कैपिटल में ना लिखा होता तो तने भी लात पड़ी होती पिछवाड़े पे गब्बर सिंह की। आई हर्ड दैट ही वाज वन ऑफ द क्रोनिक बॉसेस, जैसे कुछ होते थे ना क्रोनिक रैगर्स जिनकी आइडेंटिटी होती थी कॉलेज से। वो बहुत हमारे टाइम में वो हमारा जो स्टिमुलस होता था उसमें ईटिंग कंपटीशन, ड्रिंकिंग कंपटीशन, ये सब होता था। वाओ, अच्छा। ड्रिंकिंग में मैं फर्स्ट आई थी, मैंने बहुत सारा पिया और फिर मैंने बाहर जो लिफ्ट के बाहर जाके उल्टी कर दी। क्या पिलाया था दीदी? पिलाया क्या? रसना। और खिलाते क्या थे? रूह अफ़ज़ा पिलाना चाहिए था। बनाना। अच्छा, बनाना खिलाने। तो हेल्दी चीज। उसमें हमारे बैच में उस समय भी पंगा हुआ था, पीछे से सीनियर्स ने या किसने ये नहीं पता, कॉन्डोम्स फुला के पीछे से बैलून बना के पारुल देव मैडम, स्मिता मैम, शालिनी कंबोज मैम, ये वाले बैच जो था वो, और हमसे हम लोग तो फर्स्ट ईयर में थे, और हमसे 2 सीनियर बैचेस, बाप रे। उसके बाद जो सबकी डांट पड़ी है, बोले कौन? चुप सबके सब। बहुत पंगा हुआ था तब भी। मेरठ का कुछ प्रोग्राम और पंगा ना हो। दीदी कौन, आपको पता है कौन से बैच से लोग बैन हुए थे पल्स में? कौन सा बैच था लास्ट जिसको बैन किया था? हम तो बैन थे, हम तो जा ही नहीं, हम तो चुपके से बैकडोर एंट्री से जाते थे पल्स में, एम्स में, लेकिन हमने सुना था कि कोई एक बैच के बाद सब बैन हुए थे। मैं तो अपनी सिस्टर के साथ जाती थी आगरा मेडिकल से। अच्छा, नहीं हम एक बार गए थे पर हम एज ए पार्टिसिपेंट नहीं गए थे, क्योंकि हम लोग फिर बनारस गए थे, उसके बाद एक ही जगह जा पाए। तो मतलब आपसे पहले वाला बैच बैन हो गया होगा। हमने सुना था कि मेरठ बैन हो गया है, तो पता नहीं कौन से बैच से बैन हुआ। हमसे पहले हो गया होगा। आप पूछते हैं करंट बैच वालों से कि तुमने अपनी इज्जत कमाई कि भी तुम्हारी भी लूटी पड़ी है? क्योंकि अब तो बच्चों को अपनी इज्जत वापस लेनी चाहिए। आपका कॉलेज में किसी भी टीचर के साथ जलालत भरा हुआ कोई किस्सा प्लीज शेयर करें। वैसे तो बहुत सारे हैं, बस स्पेशली फार्माकोलॉजी, क्योंकि मेरे ब्रदर का डिपार्टमेंट था, तो स्पेशल हम लोगों को उसमें कंसिडरेट किया गया था।
स्पेशल क्वेश्चंस वाइवा में पूछे गए थे। उसके बाद जब एग्जाम ओवर हो गया तो पूछा गया डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए, कितने नंबर है? सिर्फ 5 नंबर है, 7 नंबर है। हमारे पूरे ग्रुप के नंबर ऐसे चाहिए, बाहर जाइए आप लेक्चर थिएटर से। और हम सारे के सारे लेक्चर थिएटर से बाहर, और उसके बाद बाहर से हम सब घूमने के लिए चले गए। हमारी ऐसी मतलब 5 नंबर 7 नंबर कभी जिंदगी में नहीं आए थे, बट फार्माकोलॉजी में आए। उसके बाद एक किस्सा पीजी के दौरान है, डॉक्टर रुकमा इदनानी की यूनिट में मैं काम कर रही थी। तो कैथेटर डालना था, लेप्रोस्कोपी होनी थी पेशेंट की। तो कैथेटर डालने के लिए मैंने डाला और मैं सेलाइन की सिरिंज दूर बुलाई, मतलब लेकर नहीं आई अपने साथ, और मैं छोड़ के कैथेटर और सिरिंज लेने चली गई। कैथेटर बाहर आ गया। उसके बाद जो मेरी मैडम अब है नहीं, पर उन्होंने मेरी जितना मतलब मुझे डांट सकती थी, उन्होंने कहा यही होगी और कोई नहीं हो सकता, वरना राजपूत होगी ये, छुट्टी चाहिए इसको, छुट्टी चाहिए। हाँ, छुट्टी के लिए सबसे आगे। मैडम ने छुट्टी दी मुझे, मेरी प्रेगनेंसी थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन था, तो मैडम ने कहा 6 वीक रेस्ट करो। और उसके बाद मैडम मुझे रोज डांटती, छुट्टी लगी है, कैथेटर डालना कैसे आएगा इन्हें, बताइए। कैथेटर निकल गया बाहर। मैडम ने मुझे 7 दिन के लिए वार्ड आउट कर दिया, सोचो। ट्रेनिंग की जर्नी है ना, और वो भी गायनी की। बहुत कई बार डांट खाई मैम से मैंने। ओपीडी के बाहर मैडम ने मुझे 10 मिनट डांटा था। एक बार स्टेक्टमी करते हुए मैं असिस्टेंट थी, तो पता नहीं कौन सा क्लैंप अपने आप खुल गया, उसमें मैडम ने मुझे इतना डांटा। और रेजिडेंट्स जो थे एनेस्थीसिया के, उसने कहा तुम खड़ी कैसे थी वहां पर? मैंने कहा मैं छोड़ के भी तो नहीं जा सकती थी यहाँ से। पर उसके बाद जब एग्जाम हुआ, पीजी जब फाइनल एग्जाम दिया मैंने, तो मैम ने मुझे उस समय कहा अंदर रूम में, डॉक्टर उषा शर्मा मैडम दी, बोली अरे वंदना घबरा क्यों रही है, सब तो आता है तेरे को, बता ना, सब आता है। मतलब बाद में मुझे लगा यार मैम का ये रूप ये तो कभी देखा ही नहीं। एग्जाम में उन्होंने इतना सपोर्ट किया, एकदम एम से हमारी आई थी, वो एग्जामिनर थी। मैम बोली अरे ये लड़की तो बहुत अच्छी है, इसको तो सब आता है। मैं उनको देखती रह गई कि पूरे 2 साल उन्होंने मुझे इतना डांटा, और एग्जाम में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मैम की बहुत याद आती है, सर, डॉक्टर, सभी लोग, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर देवदत्त सर को मैं बहुत मिस करती हूँ। बहुत सबसे डांट खाई मैंने, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था तब। हाँ, खट्टी मीठी यादें अपनी कॉलेज की, दैट्स डेफिनेटली। हाँ, ये लोग भी कॉलेज में मिल जाते थे तो एक लगा रहता था नहीं यार कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, पीछे चुपचाप बैठे रहो। अरे फोन भी आ गया मैम का, तो कुर्सी से हम लोग खड़े हो जाते हैं अभी भी। मतलब एक ऐसी थी, जब भी बात कर रहे होते हैं तो खड़े होके ही बात होती है, हो ही नहीं पाता कि आप बैठ के उनसे बात कर रहे हो। दैट्स देयर ब्यूटीफुल मेमोरी। कोई दीदी और हॉस्टल का कोई हिस्सा बताओ इंटरेस्टिंग। हॉस्टल में कोई शैतानी की हो, हॉस्टल में कोई शैतानी की हो, लेट एंट्री, मूवी देख के लेट आए हो? नहीं, लेट एंट्री तो नहीं। और चिका हम लोग ने शुरू करके, तो हम दोनों तो वॉक करने चले गए। 1-2 दिन तो हम गए, हम दोनों क्यों उठेंगे, सब उठेंगे। जाड़ों के दिन थे, हम सुबह सबके रूम्स पे नॉक करते थे पहले। और मेरा में बहुत गाली पड़ती थी सबसे, हम कहते थे, और उसके बाद हम निकल लेते थे। वरना मैम एवरीबॉडी नोज लाइक यू आर वेरी टैलेंटेड एट योर टाइम्स। तो ऐसा कोई प्राउड मोमेंट लाइक एकेडमिक, यस, और लाइक एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एंड लाइक ओके वाओ मोमेंट? टेक्सास तो गए थे हम लोग, पीएचयू में जो हमारी टेक्सास 97 हम लोग गए थे, और बहुत बड़ी टीम थी, उसमें हमने बहुत सारे हमें प्राइजेस मिले थे। एग्जैक्टली मैं उसको लाइन तो नहीं बता सकती क्या क्या था। और सिंगिंग में भी बैपी ने बहुत अच्छा गाना हमारे यहाँ से प्रिपेयर किया था, लागत चुनरी में दाग। और हमारे यहाँ नितिन ने गाया, हमारी बहुत अच्छी स्केट बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी होती थी हमारी अनीता। और वहाँ पर बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता था जब कॉलेज का नाम आता था, बहुत सारे कॉलेजेस आए हुए थे, और उसमें जब अपने आप कहीं बातें तो लगता है यार मेहनत करके आए हैं सच में। प्राउड मोमेंट, नो डाउट, इट्स अ प्राउड। हाँ, बिल्कुल। You still keep those certificates and like उसे देख के? हाँ, है ना, है मेरे पास।
Yeah, that's really nice. दीदी, किन बैचमेट, सीनियर्स या जूनियर्स को आप इस फोरम पर याद करना चाहेंगी आज? मुझे तो मेरे सारे बैचमेट्स से मैं बहुत टाइम से नहीं मिल पाती हूँ, और कुछ लोग बाहर भी हैं, पर मेरा अपना ग्रुप, उनसे ही मेरी कनेक्टिविटी उतनी नहीं है। आजकल बीच में बहुत कम हो गई थी। सीनियर्स में स्मिता मैम का ले चुके हैं, उनसे मेरा बहुत कनेक्टिविटी था, तो मैं उनका ही देखना चाहती थी और वो हो गया। जूनियर बैच में शुभा मेरी फेवरेट जूनियर हुआ करती थी। शुभा, शी इज हेड ऑफ एन एडमिन एनसीआर मेडिकल कॉलेज। ओके। तो हाँ, सुना है वो बहुत कड़क टाइप की भी है। अब मैंने काफी उसको शायद मैंने उसकी बहुत रैगिंग ली होगी, मुझे तो याद नहीं है। पर हाँ, वो शी वाज वन ऑफ माय फेवरेट जूनियर्स, तो मुझे अच्छा लगेगा उसका भी अगर उसकी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू मीट आवर सीनियर्स एंड दोस डेफिनेटली दे आर इन, और प्लस अब पता चल रहा है कि वो खुद टीचर बन गए, तो दे आर रियली एट अ पोजीशन एंड डेफिनेटली वी शुड सी देम इन द फोरम। आप हम 5 से मिलना चाहेंगी, उनका नाम ले लीजिए ताकि कोई तो उन 5 से तो मैं जरूर मिलना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम 5 एक साथ भी आए एक बार, मतलब yes, it will be a big meeting, but yes, हम 5 में विभा जैन, प्रतिभा तिवारी, अब नाउ शी इज ज्वेल, और रुचिका और प्रीति ढींगरा, और आप प्रीति देहरादून में है, रुचिका लखनऊ में है, वो प्रैक्टिस करती है गायनी, प्रीति पीडियाट्रिशियन है, विभा दिल्ली में है, और कौन बचा, प्रतिभा हल्द्वानी में है, और आप बच्चे हमारे सामने। तो बिल्कुल हम इस 93 बैच के हम 5 को कोशिश करेंगे कि एक फोरम पे लाएं और एक अच्छी चिट चैट हो, और यस, और अदरवाइज वी होप अगर हम इस ओएसए में इस बार आए और मिले तो वी आल्सो कैन हैव अनदर लाइव चिट चैट एज वेल, दैट्स विल बी ऑसम। ओके, आप लोग खाने का आपका फेवरेट स्पॉट ढल्लू ही था कोई? यस, और कुछ एक ढल्लू था और एक रुचिका उसके आगे थी, छोटा सा टी शॉप, या फिर उसपे मैगी वगैरह मिलती थी, पर ज्यादातर ढल्लू की चाय। हाँ, शाम को तो 4 बजे के बाद ऐसे भागते थे ना, ऐसे लगता था कि हम लोग मेरे वहाँ पर कुछ ड्रग्स लेनी है। हाँ, हमारा तो फर्स्ट क्लास के बाद क्लिनिक से पहले एक चाय, और उसके बाद शाम को क्लिनिक के बाद 2 बार तो राउंड लगता ही था। शाम का तो मस्त था। अब उसकी चाय से चाय एक ही याद आ गई। ऐसा कहते थे उसमें अफीम का डोडा डालता है वो। हाँ, कहते थे कि डल्लू की डोडे वाली चाय। कोई इंसिडेंस बताइए वरना मैम। वहाँ पर एक बार मैं इंटर्नशिप में थी, एक ही इंसिडेंस याद आ रहा है। तो वहाँ पर एक सीनियर थे डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंवार, वैसे वो केजीएमसी से पास आउट थे एमबीबीएस, उन्होंने पीएचडी हमारे यहाँ से की थी। हाँ। 1-2 लोग और बैठे थे। तो मैं बिजनौर को बिलोंग करती हूँ, पर मेरा जो पैटर्न था बोलने का वो बिजनौरी नहीं था, कम था बहुत। तो वो स्मोकिंग के लिए गए, और जाने के बाद उन्होंने शायद जो भी जलाया, क्या हुआ, वो बुझ गया, क्या हुआ, तो मेरे मुंह से निकला, अरे इनकी सिगरेट बुझ गई दिख के। और सारे के सारे बिजनौरी। मायावती के एरिया से आई है बिजनौरी, और उसके बाद वो हमेशा के लिए हो गया बिजनौरी। तो वो जो एक लैंग्वेज का वो आया मेरा अचानक से, वो बहुत अच्छा इंसिडेंट था, सबको बहुत समय तक याद रहा। जब हम कॉलेज में गए थे ना शुरू में, तो वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था। हम लोग जाते ही फर्स्ट ईयर में, तुमने मुझसे पूछा था, उस समय ना रिजर्वेशन का बहुत चल रहा था, तो जाते ही वहाँ पर क्या हुआ, स्ट्राइक हुई। तो स्ट्राइक में बोले भी कौन बैठेगा, तो मैं और मेरे नालिनी सिरोही हमारे बैच की लड़की थी, तो भूख हड़ताल पे बैठना था। अच्छा। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पूरे दिन वाली हमने दोनों ने की थी गर्ल्स में, और इतना अच्छा सपोर्ट था उस समय सीनियर्स का। कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई आया, पुलिस वाले, मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स सारे रेजिडेंट्स, मतलब इंटर्न्स, सारे के सारे जहाँ पर्ची बनती थी वहाँ हम लोग बैठे थे। मतलब 5 से 10 मिनट में वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम था हमारे कॉलेज का। उसमें 86 बैच के डॉक्टर कोचर, डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, वो सब थे, और 5 से 10 मिनट में वो लोग वहां थे।
इतना अच्छा फील हुआ उस समय, हमें लगा कि हमने जिस कॉलेज में आए वहाँ पर सीनियर्स कितने सपोर्टिव, एक मतलब बहुत ही अच्छा था वो, मुझे हमेशा याद रहता है। फर्स्ट ईयर का बहुत बड़ा इंसिडेंस था वो, काफी हम लोगों ने जुलूस निकाले थे उस समय बट वो अच्छा इंसिडेंस था, सीनियर्स की बहुत सपोर्ट थी, बहुत सपोर्ट। Tara, do you remember by that this slogan, हमारी मांगे पूरी भरो पूरी भरो पूरी भरो। ओके चलो दीदी अ मैसेज फॉर आवर बडिंग लाला माइंड्स, जो हमारे आपके बाद जो भी बड कर रहे हैं, हमारे बाद भी जो बड कर रहे हैं, जो दोस्त हु आर कमिंग फ्रॉम दिस आवर अल्मा मैटर, व्हाट इज योर वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव इट टू देम? जो लोग अभी बच्चे स्टूडेंट जो भी MBBS कर रहे हैं, जनरली करने के बाद बहुत कभी वो बेचारे हाफ हार्टेड हो जाते हैं, या पीछे नहीं निकल पा रही है, या ऐसा कुछ है, तो उनको एक तो हमें सपोर्ट करना है, तो उनको कनेक्टिविटी हमारी जो कर रहे हैं ना, दिस इज रियली गुड, वी वांट कनेक्टेड रहें, ताकि हम उनको जो है एक सपोर्ट सिस्टम दे सकें, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो हम सॉल्व कर सकें, और जिसके पास जितनी सामर्थ्य है वो उसके हिसाब से उनको सपोर्ट कर सके। दूसरी बात उनको मैं कहना चाहती हूँ कि जो तुमने अपने कॉलेज से सीखा है, जो पैटर्न पढ़ने का या पेशेंट्स देखने का या जो भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको बिल्कुल उसी तरह मेंटेन करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारी फील्ड में वो स्टैंडर्ड मेंटेन होते ही नहीं है, बहुत कम जगह पर मेंटेन है, क्योंकि सब लोग बिजनेस की तरह उसको कर रहे हैं। तो जो आपने अच्छा सीखा अपने कॉलेज से, उसको प्लीज जरूर मेंटेन करें, और ये बहुत ही अच्छा होता है अपने कॉलेज का, उससे बहुत नाम होता है, बहुत अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपने आप को खाली बिजनेस नहीं, जो आपने एक ओथ ली होती है ना, हिपोक्रेटिक ओथ, और अपने कॉलेज में जो अच्छा सीखा है बस उसको हमेशा बना के रखो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। Very nice, very good man. And now can you tell me like 3 things जो आपके दिमाग में आती हो as a alumni, हम लोग का इस बार OSA 23 है, how can we support the college, like what do you think, what things are needed in college? I don't know, like आप अभी recently college गए हो नहीं गए हो? मैं हमारे OSA में गई थी, हॉस्टल देखा मैंने, तो मुझे लगता है हॉस्टल की मेंटेनेंस बहुत अच्छी नहीं थी। इंटर्न हॉस्टल जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल होता था उसमें मैं गई, तो इट्स नॉट गुड मेंटेन, मतलब अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो जिस समय हम रहते थे उससे भी खराब कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि हमें उस चीज पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा हाइजीनिक और ये सारा उनको मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम जाकर कर तो नहीं कर सकते, बट हम उनसे एक किसी भी तरह से जैसे उनको चाहिए, जो सपोर्ट हमसे चाहिए वो हम उनके लिए प्रोवाइड करा दें, वो बहुत अच्छा। हमारे टाइम में तो ये कहा जाता था कि बॉयज हॉस्टल का पैसा भी गर्ल्स हॉस्टल में ही लगा दिया गया, तो अब लग रहा है नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है। दूसरी बात, हमारा जो कैंपस पूरा है वो पूरा मेंटेन्ड नहीं है। मैं रात में गई वहाँ घूमने, तो मतलब रात में भी उस समय हमारा बड़ा अच्छा मेंटेन्ड रहता था, सारी चीजें एकदम बुशेस वगैरह प्रॉपर कट हुई होती थी और सब कुछ क्लीन होता था। अभी नहीं था जब मैं गई थी, कैंपस भी बहुत अच्छे मेंटेन नहीं था, तो उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए या उनसे बात करनी चाहिए कि भाई इसको मेंटेनेंस जो है जिस तरह भी करी जाए उसमें सपोर्ट करिए हम लोग। डेफिनेटली, दैट्स वेरी गुड। सो एक तो कैंपस की मेंटेनेंस हो गई, गर्ल्स हॉस्टल की अंदर की कंडीशन हो गई, एक चीज और दीदी क्या बताना चाहेंगे आप? बाकी मैं गई नहीं, पर मुझे लगता है कि एक्टिविटीज के लिए अगर कुछ हम ऐड कर सकते हैं, जैसे गेम्स, जो इंडोर गेम्स हैं हॉस्टल में या कुछ भी है ना, क्योंकि उस समय हमारे टाइम पास एक टीवी रूम होता था, बिल्कुल टीवी टेबल भी थी। हाँ, तो इस तरह से खाली एक हमारे पास क्रिकेट वाला पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है और चीजें भी होनी चाहिए। I think बहुत बड़ा सोचते हैं तो स्विमिंग पूल वगैरह भी होना चाहिए, लेकिन वो अभी इतना आसान नहीं है, बट इंडोर गेम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए ना रिक्रिएशन वाला पार्ट नहीं है अच्छे से, वो होना चाहिए। आई थिंक अभी जितने भी हमने रिसेंट इंटरव्यूज किए उसमें बहुत सारे फीडबैक्स आए, इंक्लूडिंग फ्रॉम द करंट प्रिंसिपल डॉक्टर गुप्ता। तो उन्होंने भी कहा था एक इंटरनल जिम्नेजियम अगर कॉलेज में बने जहाँ पे सब आ सके, क्योंकि SMCT का ग्राउंड तो है हमारे पास, सीजनल गेम्स होते हैं तो सब चीजें बन जाती हैं, बट एक इंटरनल जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल जो कि एक बहुत हमारा मिसिंग पार्ट है, क्योंकि हमारे कॉलेज में होने में तो मैप में तो था लेकिन वो है नहीं, कहीं एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो बना नहीं। सो आई थिंक वी एज ए एलुमनाई एंड एज यू सेड इंटरनल क्लीन हॉस्टल, एंड आई थिंक
मेरी रिसेंट अभी एक मेडिकल स्टूडेंट इंटर्न से बात हुई थी, तो वो यही कह रही थी लाइट चली गई, अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक जो एक 24 आवर्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात है, जो एक जेनसेट हो जिससे हाँ। कि एटलीस्ट पढ़ने वाले बच्चों को लाइट तो मिलनी चाहिए, देयर लाइफ शुड नॉट बी अफेक्टेड। जरूरी है, बिल्कुल Hospital- जरूरी है। As hospitals should not have ever a electricity cut off, same way the hostels should also not have any electricity cut off. बिल्कुल So, yeah, definitely these are many points. I think it's a very strong point, क्योंकि हम लोग जब से बाहर आए हैं, I remember like even starting from घर पे भी इतने घंटे का कट ऑफ है, बट यहाँ पे उस चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करते। एवरी टाइम यू आर अवेलेबल, अगर आप पढ़ना चाहें किसी टाइम पढ़ सकते हैं, you do not have to manage your time. Even in like in nowadays in Delhi NCR and those good societies, they have a 24-hour electricity backup. This is somewhere they have to prioritize. They have to बिल्कुल prioritize, and this have to be prioritized. It has to be paid. So I think maybe even if they need any funding, we as alumni, as you said, we can think of and we can raise these topics during these interviews. So somebody Yes, हाँ can बिल्कुल हम लोग pass सपोर्ट the करेंगे message. उसके लिए, हाँ सपोर्ट करेंगे उसके लिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है दीदी, सो इट्स अ रैपिड फायर सेशन इन सेक्शन। इन दिस वन आपको पहला सेट, देयर 2 सेट्स, सो वन बाय वन एक बार मीनाक्षी स्टार्ट करेगी, एक बार मैं, और आपको बिना सोचे हुए इस वर्ड से जो आपको पहली चीज दिमाग में आती है आपको फट से बतानी है। ओके, सो मीनाक्षी, वुड यू लाइक टू टेक द फर्स्ट सेट? Sure. LLRM. बेस्ट मेडिकल कॉलेज। Good. LT. एलटी मस्ती। Good. Hostel. Maintenance. हॉस्टल मेस, या इट वाज अ मेस। डे स्कॉलर का आंसर है। मेस। छी, उस समय भी बहुत खराब थी, हाँ। अभी तो पता नहीं है। अंदर तो अंदर जाने के बाद मुझे लगता था खाना कैसे खाऊंगी। गुप्ता जी की किसी ये mess में- सच्ची आंसर डे स्कॉलर के, हमें तो हाँ, like हाँ, my शायद feeling ये like स्कॉलर थी तो मुझे बड़ा आप मुश्किल किस्मत लगता वाले था। थे, हमें तो वही खाना जो है उसमें हम संडे का खाने का लंच की याद आती थी हमें कि आज तो अच्छा मिलेगा, आज शाही टोस्ट मिलेगा। मैं बहुत To be चूजी honest, टाइप की भी थी ना शायद, इसलिए। honest, मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मैस का मैं बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करती थी, अगर कुछ भी ऐसे बन रहा है या एग भी होता था, लेकिन वो अभी मेरा ब्रेड मन सेकता था तो उसमें से रिफाइंड की स्मेल आ रही होती थी, मतलब वो ठीक से सेकता भी नहीं था, ऐसे बस उसको पलट के ऐसी बात। चलो, लेकिन मैं मेरा मन है कि एक दिन जाऊं तो हॉस्टल का खाना भी खा कर आऊं। बिल्कुल। अरे अपनी गिन्नी शायद अभी भी है, शायद गिन्नी है या अपनी कौन थी अपनी आंटी, बीना जी शायद अभी भी है। मैं गई बीना जी तो तो वहाँ ठीक पर कर दो रही लेडीज ने मुझे पहचाना जब मैं हम्म, अपने गई थी यूएसए में। उन्होंने कहा कि मैं, अरे डॉक्टर साहब आप, मैंने कहा मैं नहीं पहचान पाई, फिर उन्होंने पहचान। हाँ, बॉयज हॉस्टल। कभी गई नहीं। नहीं जाना। ओके, पर फिर भी अगर बॉयज हॉस्टल अगर एक वर्ड आए तो क्या आपके दिमाग में आया? डिसऑर्गेनाइज्ड। ग्रेट। GH and girls hostel. ब्यूटीज ऑल अराउंड। Not handsome, disorganized, GH, but beauties. Okay, stimulus. स्टिमुलस, वाओ, बेस्ट टाइम एवर। हम्म, वाला माइस, मैं एक्चुअली यूज नहीं करती टर्मिनोलॉजी। Lala mites, they are the best medicos in the world. And उनको देखते ही दिल जो है ना ऐसे बाग हो जाता है, पता चले बस अच्छा लाला माइट है, वाओ। बेस्ट medicos. Very good. Huh? Any witty batchmate of your Huh? time? Any witty batchmate? Shaleen Sharma. Shaleen Shaleen right? Sharma, Raj boss. Sharma. Yeah, He is a last time. neurosurgeon. He is a neurosurgeon. okay. Okay, अभी recently डॉक्टर प्रियांक के इंटरव्यू में भी उन्होंने यही नाम लिया था। हाँ, शालीन, he was very witty and उससे बात करते समय सभी लोग सोचकर बात करते थे क्या जवाब आएगा पता नहीं। आपके बैच में दिलदार बैचमेट? विशाल सक्सेना। हम्म, पैसे खर्च करने से बचने वाला बैचमेट। आपका नाम नहीं लेना है। ये तो बहुत सारे थे, लिस्ट है। मैंने Top, सबसे खर्च करा topper on that ऐसे list. नाम नहीं ले सकती मैं।
एक दो नाराज लोगों हो का जाएंगे टॉपिक, मेरे एक दो लोगों का नाम ले दो, ग्रुप का ही नाम नहीं बता दो, अगर कुछ ग्रुप का बिल्कुल नाम पता था तो। बिल्कुल भी नहीं। ना पास इसमें मुझे पास एक्सक्यूज किया जाए। पास। डल्लू से दिल्लू क्या यार? आते ही दिमाग में क्या आया अफीम के अलावा? रिफ्रेशमेंट, वाह बहुत अच्छा, बेस्ट रिफ्रेशिंग। ओके Actually, there should be a get together at Dellu for definitely. यस, right? आई थिंक अब हमें तो Yes, डल्लू भी नहीं yes. रहे, डल्लन भी नहीं रही, लक्ष्मी भी नहीं रहा, पता नहीं कोई तो है रह रहे हैं। आई थिंक वी कैन डू, अदरवाइज वी कैन हैव अ डल्लू स्टॉल इन आवर ओसा आल्सो, सेम चाय उसी ग्लास Yes. में पकौड़ों के बिल्कुल साथ। बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा। अब Not आगे expecting- रैपिड फायर को आगे बढ़ाते हुए, द हैंडसम सीनियर ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। डॉक्टर महेश बिष्ट हुआ करते थे, ही इज नो मोर। उनको हमारे टाइम में ही ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। ओके, वो थे बहुत स्मार्ट। what praise his soul. HLT of your time, of your batch, handsome list topper. ऐसे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर शायद दिव्य छाबड़ा। Okay. Favorite pastime in the college? म्यूजिक, गाने। Okay. What was your favorite drink? What is your favorite Rose. drink also? रोज Brew Afza. Okay. Nice, interesting. Popular multi-talented Lalamite of your time. इट्स मी। That's good. मैं अपनी favorite हूँ. Okay. और क्या? Favorite song? और ये सिर्फ बोलना नहीं है, सुनाना है, क्योंकि आप गाते हो। ओके ठीक है, तो 2 लाइन गाते हैं उसकी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वाह वाह, बड़ी सुरीली आवाज है दीदी, बिल्कुल एक प्यारी। संगीत संध्या तो बनती है आपके साथ। बिल्कुल। Now, what is your favorite movie? I'm not fond of like watching movies, Mm-hmm. but 3 Idiots मुझे अच्छी लगती है, मैंने उसे कई बार देखा है। Three Idiots. 5 Idiots and 3 Idiots. The numbers have impact in your life, isn't it? 3 Idiots and okay. Now, Meenakshi, the next question. Okay, आपने ब्लास्ट मैगजीन अपने टाइम में पढ़ी होगी, एंड नाउ हाँ, रिसेंटली तो yes, 2 पेजेस की हम लोगों के हाथ से बना के वो आया करती थी। and now from 98 batch we have started eBlast. Have you been through that? बहुत ही अच्छा, मतलब तुमने इस प्लेटफॉर्म को इतना अच्छा किया है कि इतनी कनेक्टिविटी हम सोच ही नहीं सकते थे। तो तुम्हारे बैच के लिए तो हैट्स ऑफ है भाई, तुम लोगों ने इतनी कनेक्टिविटी दी है कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है सबके एक्सपीरियंसेस सुन के और उन्हें देख के। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। Thank you. आपने कोई काउंटर भेजा? फेसबुक पे भी मैं देखती रहती हूँ, नहीं मैंने नहीं भेजा, बट फेसबुक पे मैंने अभी रिसेंटली भी देखा पेज पे, और बहुत अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आपके टाइम में आपका एसोसिएशन आपकी ब्लास्ट मैगजीन से कैसा था? जो कि आपने बताया आप भी 2 पेजेस लिखते थे, बट आपका मेन इन्वॉल्वमेंट किस तरह से था और कैसे था? वैसे मेरा ज्यादातर म्यूजिकल उसमें ही रहता था, म्यूजिकल, क्योंकि मेरा सिंगिंग का था और ये सब, तो उसी से रिलेटेड कुछ हम लिखते थे उसमें, उसी से, और कुछ हमारा नहीं था। हमारे यहाँ सोनिका का बहुत अच्छा रहता था, बहुत सारे लोग थे लिखने वाले, पर क्योंकि हम म्यूजिकल लोग थे। आपके पास कोई ब्लास्ट मैगजीन है आपकी, या आप देखना चाहेंगे अपने टाइम की ब्लास्ट मैगजीन को, अगर अभी आपको मेरे पास, हाँ बिल्कुल देखना चाहूंगी, पर अभी मेरे पास यहाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई नहीं। चलो हम कलेक्शन कर रहे हैं और हम सारे एलुमनाई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस पोर्टल से कि प्लीज वो प्रेशियस ट्रेजर्स हमें दे दीजिए, एंड वी आर ट्राइंग टू स्कैन इट एंड वी आर ट्राइंग टू मेक अ कंपाइल इट, एंड इवन वी हैड सजेशंस फ्रॉम फ्यू पास्ट एडिटर्स कि इन सब की ओरिजिनल कॉपीज को सेव करके लाइब्रेरी में रखी जाए, एंड we will try in this OSA when we're going to meet in an evening, when we're going to have a blast informal meeting,
शायद हम तब तक ये कंपाइल कर पाए, तो हर किसी को अपने बैच की, चाहे वो पुराने टाइम की चिट चैट मैगजीन्स होती थी, चाहे वो ब्लास्ट थी, वेरियस बैचेस, हम कोशिश करेंगे कि उनकी ओरिजिनल्स देखने को भी मिले और उसकी स्कैन कॉपीज ओरिजिनली कॉपी करके में कंपाइल करके भी अवेलेबल कराएं सबको, ताकि लग रहा है तो हमें थीसिस टॉपिक हो जाएगा फिर। हाँ, एक अपील आपके 93 बैच से टू ज्वाइन ई ब्लास्ट, एज यू वेरी करेक्टली नो द motive and a theme and a motto of this e-blast is connecting Lalamites. So I would request you if you could appeal to your 93 batch to be part of e-blast now. 93 जो है one of the best batches of LLRM रहा है, तो मैं अपने बैच से कहूंगी कि e-blast में भी वो बेस्ट ही रहे, तो उनकी तरफ से जितना ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन होगा, वो जो बेस्ट वाला पार्ट है उसको बेस्ट ही बना के रखना है। तो प्लीज 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 जो ई ब्लास्ट का फोरम है, जो ई ब्लास्ट है, उस पर प्लीज आप कनेक्टेड रहें और जो सपोर्ट कर सकते हैं वो करिए, जो लिखते हैं वो लिखें, है ना, जो ड्रॉ करते हैं। अब तो बहुत साल हो गए, ठीक से याद नहीं कौन कौन सब करते थे, पर 2-3 लोग पार्टी सोने का, ये लोग बहुत क्रिएटिव थे हमारे बैच के। पूरी स्टेज की पीछे का सारा जो भी डेकोरेशन होता था वो इनके रूम से स्टार्ट होता था हमेशा। लिखते भी बहुत अच्छा, सोने का तो बहुत अच्छा लिखती है, विक्रम, बहुत सारे लोग थे लिखने वाले। बिल्कुल, आई होप वो आपको इस प्लेटफॉर्म में सुने और ई ब्लास्ट में आगे आए और हमें उनके हाथ से चाहे कुछ लिखे हुए आर्टिकल्स मिले, चाहे आप एक दूसरे के लिए कुछ प्यार भरे इनकाउंटर्स, हंसी मजाक, टांग खिंचाई जो तब की रह गई थी वो अब करें। वी होप वी कैन सी देम मोर ऑन द ई ब्लास्ट। Like you 5 are coming, हम 5, आपको तो मैं इंक्लूड कर ही रही हूँ कि आप लोग आ ही रहे हैं, but can you appeal your other batchmates to join us on OSA in OSA 2023? बिल्कुल, मेरी तरफ से ये अपील है कि सिर्फ अपने बैचमेट्स नहीं, सबको और सीनियर्स जूनियर्स सारे बैचेस को, कि OSA में आना बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है। मैं लास्ट ईयर गई थी, लास्ट OSA में, अपने OSA के बाद, और कनेक्टिविटी होने से इतना अच्छा फील होता है। अपने कॉलेज, अपने टीचर्स, और अब टीचर्स की इतनी एज हो गई, धीरे धीरे वो लोग जा रहे हैं, इतना बड़े बड़े लॉसेस हैं, डॉक्टर इदनानी चले गई, डॉक्टर भटनागर चले गए, तो उन लोग जो हैं भी उनसे जरूर मिलें, उनको बताएं कि हम उन्हें हमेशा याद करते रहे हैं। और अपने सीनियर्स को भी, अब रैगिंग का सिस्टम खत्म हो गया, तो अब वो जो एक कनेक्टिविटी है ना जूनियर्स सीनियर्स की, वो उतनी नहीं है। तो कम से कम जो हमने उस समय ये सारे कनेक्शंस बनाए थे, उनको हम मेंटेन करें, अपने सीनियर्स जूनियर्स से मिलें, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकें और अपनी लाइफ का जो टाइम है एंजॉय करने का, उसे एंजॉय भी कर सकें। तो ऐसे में तो जरूर जाना चाहिए। एक बार जाकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत कम गई हूँ, मुझे लगा मैंने बहुत मिस किया, मुझे जाते रहना है और आऊंगी, मैं 100% आऊंगी। ऑसम दीदी, थैंक यू। चलो, इस तरह हम अपने इंटरव्यू के आखिरी क्षण पे आ चुके हैं। हम ई ब्लास्ट और 98 बैच की, जो उसने की 98 बैच ने एक पहल की है, बट ई ब्लास्ट एक पूरी फैमिली है, पूरी एलुमनाइज की है, बट स्टिल एज फ्रॉम 98 बैच वी रियली थैंक यू अ लॉट फॉर कमिंग इन दिस फोरम। और थैंक्स मीनाक्षी इज करंटली इन टोरंटो, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में हूँ, दीदी ऋषिकेश में है। सो वी so the whole LRM is very global, so we hope we can have a global reunion in our alma mater, the beautiful lawn which we can see, and we proudly say this OSA is coming back to college after a pause because of COVID, but I think now it's back, so let's be part of it. Thank you Tara, कॉलेज में ही होना चाहिए, एक बड़ा पार्ट कॉलेज में होना बहुत जरूरी होता है। सब कुछ बाहर करने से आप कॉलेज को मिस करते हो बाद में, उसकी बिल्डिंग, आप LT घूम सकते हो, आप अपनी सारी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं एकदम। तो अपने कॉलेज के वो जो ये पीछे तुम्हारे और मेरे पीछे सब लगा हुआ है, यही मजा आता है अपने कॉलेज में आके। ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ओके, थैंक यू, थैंक्स दी, बाय मीनाक्षी, थैंक यू, बाय। मेरी आवाज़